आया। ओम मित्रों, ओम सदगुरु परमात्मा नमः। सदगुरु इससे कुछ मित्रों, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ओम सदगुरु कबीराय नमः। ओम अगराज, ओम परमानंद, ओम श्री श्री रमता जी महाराज, ओम श्री पंडित योगी रवि शर्मा की जय। हे प्रभु, मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा, मैं जरूर आऊँगा प्रभु। वो लड़का आ गया है मेरा जो काम करता है, मैं प्रसन्न हर्ष नहीं, दुख नहीं है, परंतु वो आ गया है। प्रभु मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा, अवश्य आऊँगा आपके पास, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करूँ। हे योगी रवि पंडित शर्मा की जय। ऐसे ही आप समाज कल्याण करते रहें, ऐसे ही साधकों को मार्गदर्शन करते प्रभु। आप जैसे महापुरुषों की आवश्यकता है देश में। मित्रों, आज परमात्मा देखिए गिरा, परमात्मा इशारा कर रहे हैं। मित्रों मैं बता दूं, और जो प्रभु है ना, जिसको कृष्ण विभू कर रहे हैं, मित्रों एक दोस्तों ने एक दोस्त था, वो ठाकुर था, तो मेरे साथ पढ़ता था, उसका नाम था विभू नारायण सिंह। मेरा मित्र था, मेरे गांव का है। तो हम लोग ना बचपन में एक ठो, आप लोग को याद होगा कि एक ठो मुनोचवा उस समय था, मुनोचवा। तो हम लोग उस समय इंटर पढ़ रहे थे, तो मुनोचवा था, तो हम लोग मुनोचवा पे ना मुनोचवा चालीसा लिखे थे। जय 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 मुनोचवा उजागर, तुम हो अफवाहों के सागर। हाँ, बूढ़े बच्चे तुमसे भागे, तुम दिन सोए रात को जागे, ऐसे याद नहीं भागे उसे। वो मस्त था, वही विभुना सिला था। मित्रों आज परमात्मा जो मुझे बहुत आनंद कर रहा है, वो देता है ना जो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। मित्रों मैं बता दूं आपको कि जो मेरा दुकान है, आज जितना हम लोग के यहाँ धंधा होता है, इससे काम होता है 6,000 7,000 8 रुपये काम होता है, 8 रुपये का धंधा होता है, परंतु आज उसका ना आधा का आधा हुआ। फिर भी मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख एकदम, अब पहले था ये सब टेंशन लगे, अब नहीं होता। उस परमात्मा ने वो ऐसा दे दिया है ना कि अब मुझे सुख दुख लाभ नहीं होता है। सोचिए जहाँ हो रहा है 8,000 7,000 का धंधा हो रहा है, वहाँ धंधा आपका हो रहा है 3,000 का हो रहा है, तो दूना से भी कम है ना। अब 3 गुना 6 ना, आधा का आधा है ना। फिर भी मुझे कष्ट नहीं, फिर भी मुझे दुख नहीं, मित्रों आनंद है मुझे। वो परमात्मा बस यही कहता हूँ कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे को तुम समाए, और मैं भी भूखा न रहूँ साधु में भूखा जाए। इस संसार में प्रभु इतना दीजिए कि मैं भी भूखा न रहूँ, जो मेरे द्वार पे आ जाए, कुकुर बिलार कुत्ता कोई भी आदमी आ जाए, मैं उनको भोजन करा दूँ। मित्र आज मेरा ना बाँसुरी बजाने का मन कर रहा है, पता नहीं बजा दूँ, बजा वही वाला बजाऊँगा, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत ना दोस्तों। और मैं तो बता दूँ यथार्थ गीता का 5वां अध्याय का कौन सा श्लोक है भैया, 23वां श्लोक, 23वां 24वां और 25वां 30 श्लोक में तो पढ़ूंगा। आज हम लोग उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब कहेंगे कि श्लोक क्या कह रहा है। थोड़ा सा बस 1 मिनट भैया थोड़ा सा मन कर रहा है। उस परमात्मा ने मुझे मित्र गाना आ रहा था, ये कली फूल बनकर खिले, इंतजार 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 करो। तो परमात्मा रूपी जो कली अंदर खिल गया है, परंतु ये अभी फूल नहीं बना है। मित्र मेरा फूल था ना, लेकिन टूट गया ना, दोनों फूल में बिटिया ने खराब कर दिया पानी मार के, लेकिन फिर इसमें जब कलियाँ निकल रही हैं, 4 कलियाँ निकल रही, 4 कलियाँ फिर खिलेंगे। फिर वही परमात्मा मुस्काएगा मेरे सामने ना। मैं तो ये बजा देता हूँ।
मेरा दिल भी मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब आप आते हैं पर सामने जब आप आते हैं, कुछ भी कहने से डरता हूँ। ओ मेरे गुरु, ओ मेरे गुरुवर, ओ मेरे गुरु, ओ मेरे गुरुवर, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है ये, कुछ समझे ना, दिन रात आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी। मित्रों, मेरे गुरु जी, मैं बहुत समझाता हूँ मन, लेकिन मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। मैं सत्य बता रहा हूँ, बहुत चंचल है। मन के बहकाव में नया मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मैं तो मैं दास बना दूंगा इसको, दास, मेरा दास बन के रहेगा। भटक रहे भटको, कभी टिकटॉक में मैं जहाँ जाएगा यहीं उसको लगा दूंगा, टिकटॉक में जाओगे वहीं लगा दूंगा, उसी परमात्मा को खोजूंगा। खोजना क्या होता मेरे अंदर है, मैं वहीं परमात्मा को खड़ा कर दूंगा। फेसबुक जाओ, फेसबुक में लगा दूंगा मैं तुमको। वैसे भी तुम्हें फेसबुक चलाना नहीं आता, तो मैं इंस्टाग्राम चलाना आता, मुझे बस यूट्यूब आता है। और यूट्यूब पे सब लोगों का वीडियो मैं देखता हूँ और वहीं पर अच्छी अच्छी बात लिख देता हूँ परमात्मा के बारे में। अब मैं लिखता क्या हूँ, मैं थोड़ा करता हूँ, तो परमात्मा खुदा के अंदर से लिखवाता है मुझसे, ऐसा लिखो। तो मित्रों, मेरा दिल भी इतना पागल है कि प्यार तो मेरे गुरु कबीर से ही करता है। कितना इसको समझाता हूँ कि ओम तत्सत बोल रहा है, तो ओम तत्सत हमको नहीं आता है, ओम तत्सत हमको नहीं आता है। हम नहीं जानते किसी परमात्मा को, मैं तो बस गुरु जानता हूँ। यह तन बीच की बेलरी गुरु अमित खान, और शिष्य दी जो गुरु में तो भी सस्ता जान। अगर मुझे शिष्य काटे से मुझे सदगुरु मिले तो मैं ऐसे 1000 से फेंकूंगा। मुझे नहीं मरने का देखा मित्रों, मैं मरने से नहीं डरता, मुझे मौत दे दो, परंतु मेरे गुरु कबीर, मेरे परमात्मा स्वरूप परमात्मा का एक बार साक्षात्कार करा दो इन आँखों से। बस एक बार आभास हुआ है संदर्भ 12 में, एक बार बस। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है प्रभु, एक मुलाकात बस। स्पष्ट ऐसे ध्यान में नहीं, ध्यान में नहीं, ध्यान में मर डर जाता हूँ मैं डर जाता हूँ आपका तेजों में प्रकाश देखकर। परमात्मा इतना आनंदित कर दे रहा है मुझे। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि गूंगा अगर गुड़ खाएगा तो क्या कहेगा। वो आनंद मृत्यु में क्षण छड़बड़ाता है, उसको महसूस करता हूँ, पर मैं कह नहीं सकता। 3 बार हो चुका है, रोज हर क्षण होता तब मजा आता। नशा, अरे यार दारू पीने से कितना नशा होता होगा। वो तो ऐसा चित्र 24 घंटा लगा रहा है, दिन रात, सुबह शाम दोपहर, पीवत राम रस चढ़े खुमारी। मुझे अब कोई लोभ माया, मुझे बस मित्रों में रूप में फंसा हूँ। मैं बाप से कहता हूँ मैं रूप में फंसा हूँ, मुझे रूप का बड़ा अहंकार है। सुंदरता मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु सुंदरता में उस परमात्मा को देखता हूँ। मुझे क्रोध बहुत आता है मित्रों, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ उस पर भी संयम हो रहा है।
मैं जो जो कह रहा हूँ तो मुझे अहंकार भी हो रहा है, मैं ये भी देख रहा हूँ। आइए मित्रों, मैं बाबा बहुत बात करता हूँ। 23वां श्लोक। शक्रोति है वयः सोढ़ुं प्राक्ष शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्धव वेगं सयुक्त स सुखी नरः। इसलिए कृष्ण कहना चाहते हैं, कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण बहुत खिलाड़ी हैं मित्रों, बहुत मजे के खिलाड़ी हैं मित्रों। कृष्ण वो सब कुछ करते हुए सब कुछ नहीं करते थे। उनके होठों पे हमेशा मुस्कान रहती थी। ऐसा कृष्ण का चरित्र लिखा गया है। बड़े बड़े कवियों ने, सूरदास हों चाहे वो नरोत्तम दास हों, नरोत्तम दास ने लिखा मित्रों की देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि हुए। पानी पड़ा तो हाँ पानी ने छुओ नहीं, नैनन से निरपक्को धोयो। ब्राह्मणों की भूमिका बनाई गई मित्रों। ब्राह्मण समाज उत्कृष्ट समाज होता है सनातन धर्म में। मैं इसको सनातन नहीं मानता, ब्राह्मण को श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण थे वो सुदामा, और भगवान उनकी पूजा करते हैं। ये सब खेला गया तो अब मैं सब समझता हूँ, हमको थोड़ी सत्संग से मतलब नहीं है। आइए हम आते हैं यहाँ पे कि इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम में तो वही मजा आ रहा मुझे। तो जो शरीर के नाश होने से पहले काम क्रोध मोह अहंकार तृष्णा माया सब पे जो विजय प्राप्त कर चुका है, जिससे मृत्यु का भी भय नहीं है, ऐसे महापुरुष ऐसे मनुष्य वही योगी है, वही संत है, वही महात्मा है। मैं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अब, कुछ भी नहीं, बस मेरे कबीर का दर्शन चाहिए मुझे। बस वो कबीर मेरे सामने किसी तरह आते हैं, ऐसे ऐसे आँख बंद करें, परंतु ऐसे मैं चाहता हूँ कबीर जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। तो कह रहे कि जो मतलब जो मनुष्य इस सबसे ऊपर उठ चुका है ना, जिसको इसका भय इस सबसे ऊपर उठ चुका है, वो आत्मा ही आत्मा में तृप्त हो चुका है। वो स्वयं के लिए कुछ भी नहीं करता है, वो सब जो भी करता है समाज कल्याण के लिए करता है। सब कहना चाहते हैं कि वो समाज कल्याण के लिए करता है। और क्या करता है वो? तो मेरी आंखों से जो है थोड़ा सा चश्मा मेरा जो है बनवा नहीं पा रहा हूँ, समय नहीं मिल पा रहा है, उसे ज़्यादा पैसा मैं खर्च कर देता हूँ। परंतु वही श्लोक में योग युक्त है, वही योग युक्त है इस संसार में जिसने काम क्रोध मद लोभ अहंकार को अपने बस कर लिया, अपने इंद्रियों को बस कर लिया, अपने मन को बस में कर लिया है। आज जो करने का प्रयास कर रहा है वो महापुरुष, वो अपने स्वयं में ही स्थित है। वो फिर उसको इस लोक में भी शांति मिलेगी और उस लोक में। मैं बता रहा हूँ मतलब कैसे होता है। जैसे मेरे कहने का मतलब कि आप अगर यहाँ हैं, आपको अगर आपने अभ्यास कर लिया है कि आप क्रोध माया लोभ अहंकार, आपका मन नहीं जाता है, आपके लिए सोना भी वही है और चांदी भी वही है और पत्थर भी, तीनों आपके सामने, कि तीनों में भेद न करें मित्र, कि सोना गिरा हो चांदी गिरा हो और ईंटा गिरा हो, आप तीनों समाज से उसको आप देखें, उसको चले जाएँ वहाँ से, क्या जरूरत है उसको उठाने से। और उठाए तो समाज कल्याण के लिए दे दिए, जो गरीबों के लिए इस आश्रम में दे दीजिए। मतलब मैं कहने का मतलब ऐसा कहना चाहता हूँ, मैं ऐसा किसने कहना चाहते हैं कि जो ईंटा में सोना में भी पत्थर में भी भेद न समझता हो, उसके सब एक समान है। वो ऐसे इस अवस्था में पहुँचे महापुरुष, ऐसे योगी, वो योग युक्त है, वो परमात्मा से तद्रूप हो चुका है। उसको लोभ माया लालच पता नहीं लगता, तो मुझे कोई कुछ नहीं ला सकता था। और ऐसे पहले से ही मेरी माता ने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि हम लोग किसी का कोई बेईमानी नहीं कर सकते हैं, किसी का नहीं बेईमानी में।
तेरी माता ने ज्ञान दिया। हमेशा राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ मुझे सुना। तो मैं इस वीडियो में खुद डाल दूँगा। राजा हरिश्चंद्र का ये गाना है, राजा हरिश्चंद्र की फिल्म, उसमें शम्मी कपूर जो पिताजी हैं पृथ्वीराज कपूर, वो हरिश्चंद्र बने हैं उनके लड़का। तो अपना घर जो छोड़े तो बहुत अच्छा है। वो गाना मैं बोल बता रहा हूँ, बोल क्या है। जगत कल्याण के लिए तू जलता चल, जब तक किसी घर में अंधेरा है तब तक तू विश्राम न कर। मैं तब तक विश्राम नहीं करूँगा। अगर मेरी बात जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं 100, 150, 50, उससे मुझे मतलब नहीं है। उसमें से 10 भी अगर इस परमात्मा मार्ग पर चले तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा, धन्य समझूंगा मैं कि परमात्मा के लिए मैंने 10 लोगों को उधर मतलब अग्रसर किया। मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ, तो सब परमात्मा करता है। तो अर्थात उस सुख को अर्थात प्राप्त जीते जी इसकी प्राप्ति का विधान है और मरने के बाद नहीं है। और जो इस सब को आप कर लिया, जो अपने में ही संतुष्ट हो गया, आत्मा ही आत्मा में उत्थित रहने लगा, वो महापुरुष क्या हुआ, वो महापुरुष स्वयं में ही क्या हुआ, स्थित हो गया। ऐसा मनुष्य होता है वो समाज कल्याण के लिए करता है, अपने लिए कुछ भी नहीं करता है। ऐसा किसके कहना चाहते हैं। और इसका विधान यही है मित्रों, इसका विधान ये है, पानी तो वहाँ रखा हुआ। इसका विधान ये है मित्रों कि इसे हटा दे, मित्रों इसी लग जाएगा, इसी महीने के लास्ट तक या अप्रैल तक लग जाएगा। तो वो कहते हैं, कृष्ण कहना चाहते हैं कि देखो भैया अर्जुन, इस समय में ना, इसी जन्म में ही इसको तुम प्राप्त कर लो। मतलब इसी जन्म में ही संभव है उस परमात्मा की प्राप्ति, और इस जन्म में ही संभव है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तृष्णा, माया से ऊपर। इसको तुम संयम करो, मन पे, बुद्धि पे, इंद्रिय पे, सब पे संयम कर लो। 25 तत्व हैं, 5 तत्व हैं, जल, क्षितिज, गगन, पावन, शरीरा, 5 से 5 हो गए, आपस 3 गुण हो गए, 5, 3, 8 हो गए, और प्रतिष्ठ उसके जो है तत्वज्ञ जो अंदर है, जैसे आँखों के 5 थे, नाकों के, ऐसे सब करके 25 तत्व हो। 25 और 5, 33 हुए ना, इस 33 और 33 रस भी होता है। अरे रसों के भाव भी होते हैं। वैसे तो रस 9 होते हैं, परंतु 10 को माना गया है। वैसे तो रस 9, 8 है, उनके 33 भाव हैं, उपभाव हैं, समझा ना। तो उसके बाद ये 33 हैं ये सब। तो ये 20 भी जब प्राप्त कर लो, धीरे धीरे समझ अभ्यास करने से हो जाएगा। जब आप स्वयं ही जीते जी इस चीज़ को प्राप्त कर लोगे तो तुम फिर तुम मृत्यु, अहंकार, ये सबको कुछ सता नहीं पाएगा। तुम हमेशा परमात्मा में तद्रुप हो जाओगे। और इसी जन्म में संभव है, ये नहीं अगर तुमसे कोई करके नहीं दूसरे जन्म में। इसलिए मेरे गुरु कहते हैं कि कौन कहला रे, मेरे गुरु कहते हैं नहीं, अवधि जीवत में कर आशा। ओ मंगानी महाराज, अवधु जीवत में कर आशा और मुए मुक्ति कहे गुरु कहे दे झूठा विश्वासा। तो झूठा विश्वास हो गुरु के पाखंडों के पास इकट्ठा वाच के पास मत जाओ, सब झूठे हैं सब। अपना तो समानाश करना, आपका भी समानाश करते जाए। तो मुए मुक्ति कर आशा, मरने से पहले जीना सीख ले, मरने से पहले जीना सीख ले। तो सीख ले जीना पहले तू, और जीना क्या है, तो मरना है। मेरी बात जीने से जीना कैसे सीखना है, तो जीवत में कर आशा, जीवत में आशा करके तभी काम को मत लोभ अहंकार तृष्णा। और कैसे होगा, सदगुरु के पास जाने से होगा। तो सदगुरु कौन, जिसके राग दोष मिट चुके हैं, जिसके अहंकार का लोप हो चुका है, जिससे क्रोध का लोप हो चुका है, जिससे माया तृष्णा उसको घेर नहीं पा सकते, वो तो समुद्र की भांति हो गया है। वो दुख में और सुख में भी एक समान रहने वाला है। ऐसे महापुरुष, ऐसे संत के पास जाओ। तो ऐसे संतों के पास, ऐसे गुरुओं को पकड़ो, ऐसे ढोंगे धपालबाजी नहीं, समझ रहे ना। ये सब क्या मुक्ति देंगे, खुद नहीं मुक्त हो तो आप उनको मुक्ति कहाँ देंगे। ये बस किताब पढ़ के बतिया रहे, पकड़ खुद का अपना अनुभव कोई उनका है नहीं। मेरे गुरु कभी कहते हैं, और क्या कहते हैं, मुँह मुक्ति कहे गुरु कहे स्वार्थी। और स्वार्थी गुरु से कहते मुँह मरने के बाद मुक्ति है, मरने के बाद मुक्ति काशी मुक्ति होगा, तुम्हारे कर्मों से होगा कि आगे कहीं पाप हो यहाँ के काशी मर जाए तुम्हारी मुक्ति भक्त, ऐसा नहीं। और झूठा भी विश्वास, वो झूठा विश्वास दे रहा है, वो छली है, कपटी है, वो तुम्हारे आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपना तो नाश कर समझ तुम्हारा भी नाश करवा रहा है। ऐसे सदगुरुओं को, अरे ऐसे झूठे चपाट गुरु घंटा लोग चल मत पढ़ो, सदगुरु को पकड़ो। जिसमें मैंने पकड़ा है गुरु कबीर को,
हाँ, इस समय एक महात्मा है, मैं बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में है वो, नाम है पंडित योगी रवि शर्मा। आप वहाँ जाइए, उनका सेवा करिए, वंदना करिए, वो तो आपको सतमार्ग बताएंगे। हालांकि मैं उनका वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ। वो हैं योगी, वो हैं संत, इस समय महामुनि हैं, वो महापुरुष हैं, वो परमात्मा द्वारा प्रकट हुए हैं। वो यहाँ पे आए तो उत्तर प्रदेश से, परंतु वहाँ रहते हैं। वहाँ कर्म, उनकी कोई कर्मभूमि नहीं है, क्योंकि वो संत हैं, वो महात्मा हैं। वहाँ रुकेंगे नहीं, उन्होंने कुटिया वहाँ बना दी, वहाँ रहते हैं, वहाँ लोगों को प्रवचन करते हैं। परंतु क्यों, साधु क्या होता है, बहता पानी कैसे कहावत है ना, मेरे गुरु कभी भी कहे होंगे, और कौन कर सकता है ऐसा कि अरे जोगी साधु और जोगी एक नदी के समान होते हैं। जैसे नदी बहता है उसी पर योगी होता हो, रमता जोगी बहता पानी। तो जैसे पानी क्या है, एक जगह स्थिर है तो हमेशा चलता रहता है, रमता है। अगर नदी का पानी है तो चलता रहेगा, परंतु तालाब का तो स्थिर रहेगा। परंतु मैं उसकी बात नहीं कर, मैं नदी की बात कर रहा हूँ। तो नदी का पानी क्या, वो चलता रहता है, तो उसी पर योगी होता है। वो जो नहीं ठहरता है, वो इश्क है, वो ठहरता ही नहीं। और वो कहीं कैसे हैं शर्मा जी, इसी से समझाते हैं, मैं सत्य समझाता हूँ। इश्क है, वो ठहरता नहीं। जो गुरु हो गया, जो सदगुरु है, जो परमात्मा को प्राप्त, उसका जो स्वयं का दर्शन करे, उसमें आत्मा ही आत्मा में, तो वो प्रेम अनुराग और करुणा से उसका हृदय भरना गया है, उसका हृदय करुणा से भर गया है, बस करुणा करता है, प्रेम का सागर भरा हुआ है उसके अंदर। तो प्रेम कहीं ठहरता है क्या, प्रेम को आप आंक सकते हैं क्या है, तो बस चलता रहता है। तो रमता जोगी बहता पानी, मैं तो बचपन से मैं सुनता था कि अब उसको समझ में आता है। रमता जोगी बहता पानी मतलब जो योगी होता है और रमता रहता है, किसके लिए, समाज कल्याण के लिए। यहाँ प्रवचन करेगा, वहाँ सत्संग करेगा, वहाँ सत्संग, लोगों को कल्याण करने के लिए और रमता आता है, जिस पर पानी रमता है। ऐसा ही साधु होना चाहिए। तरुआ फल नहीं खाता नदी संचनीर, और परमार्थ के कारण साधु चुका शरीर। इसी प्रकार तरुआ फल नहीं खाता है, नदी स्वयं अपना पानी नहीं पीती है, उसी प्रकार जो साधु संत होते हैं वो समाज कल्याण के लिए होते हैं, अपने नहीं होते हैं, अपने कुछ भी नहीं करते, अपने लिए बस शरीर चले, बस इतना ही खाना खाते हैं। वो ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, वो संतुलन मार्ग में चलते हैं। तो वही कृष्ण कहना चाहते हैं कि मुँह मुक्ति, मेरे गुरु कभी कहाँ दिए महाराज जी कि मुँह मुक्ति, गुरु कहे गुरु जूठा दे दी दूसरा। तो जूठा के चक्कर एक गुरु ने 50 गुरु करा, 500 गुरु करा, जब तक सदगुरु ने मिले। 24 गुरु रहना दत्तात्रेय के, दत्तात्रेय के नाम है 24 गुरु रहना। और दत्तात्रेय करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश कही हमसे शत्रुंजय के यहाँ जाके छोटे बच्चा बनेंगे, बाद में दत्तात्रेय, बाद में दुर्वासा बनते हैं। और दुर्वासा ऋषि में सबसे उदंड ऋषि थे। बहुत क्रोध आता था उनको, बहुत क्रोध, जैसे मुझे आता है। तो क्या कहते हैं कि क्रोध वेग को मिटा देना सक्षम वो पुरुष इस श्लोक में योगी है। वो योगी है, वो संत है, जिसने अपने काम क्रोध मद लोभ अहंकार को अपने में समाहित कर लिया है, नाश कर दिया उसका अपने विवेक के द्वारा, अपने परमात्मा के साक्षात्कार से, जिसके दुष्कृताम नष्ट हो चुके हैं। ऐसे योगी वही योगी है, वही संत, वही महात्मा है, और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं। आइए हम दूसरे से पढ़ते हैं। यो अंत सुको अंतरा रामस्था थांत जो ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो दिगच्छति। कहना चाहते हैं कि जो यह मनुष्य, जो योगी सुख दुख में समान भाव रखने वाला, जो अंतरात्मा में ही आत्मा ही आत्मा संतुष्ट करने रहने वाला, जो आत्म प्रकाश को जानने वाला, जो स्वयं में स्थित रहने वाला, ऐसे महात्मा जिसके साक्षात्कार से, जो स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार या स्वयं का साक्षात्कार कर लिया है, जिसके सारे दुष्कृताम नष्ट हो चुके हैं, वो आत्मा ही आत्मा ब्रह्म में वो स्थित हो चुका है, उसका ब्रह्म निर्वाण हो चुका है। वो ब्रह्म निर्वाणम, वाणी में परे ब्रह्म और ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात विकारों का काम को कहा, उसमें फिर उसका दर्शन अंत, फिर दर्शन, फिर प्रवेश करता, मतलब वो उसी में स्थित हो चुका है। अब उसके लिए कुछ भी और राग द्वेष नहीं रह गए हैं। वो आत्मा ही आत्मा में स्थित होने वाला ये महापुरुष, वो स्वयं में परम पिता परमेश्वर में स्थित हो चुका है, स्वयं में स्थित हो चुका है। अब उसके लिए कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है, परंतु जो भी करता है वो समाज कल्याण के लिए, क्योंकि जो पीछे साधक आ रहे हैं उनके लिए ऐसा कर रहा है, अपने लिए कुछ भी नहीं करता वो महात्मा। मुझे इस वीडियो में समझो कोई लाभ हानि होने लगा है। आप यही समझ कि मैं
ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं मतलब है, ये तो बस मैं बना रहा हूँ। इससे मुझे बनाने में मुझे कोई लाभ हानि वाला नहीं है, बस मस्त। ये तो मैं बस बना देता हूँ, 2 4 10 लोग 500 1000 अरे 500 400 300 200 जोड़ भी दो मेरे वीडियो 300 50 10 20 जितने उतने लोग कल्याण हो जाए, बस बस हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूँ। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको अर्पण करूँ तो क्या लागे है मोरा। क्या है मेरा, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कहना चाहते हैं कुछ। आइए मित्र, हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं और इसके बाद इसको यहीं विराम देते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्पमशाः छिन्न द्वैधा यथा आत्ममानः सर्वभूते भूतहिते रताः। परमात्मा का साक्षात्कार करने से जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, जो स्वयं स्वयं में स्थित हो चुका है, सारी दुविधाएं उसके नष्ट हो चुकी, वो संपूर्ण भांतियों प्राणियों में हित में लगे हुए, वो जिसके सब कुछ नष्ट हो चुके, मैं सब तो कई बार बता चुका, अब जो उसका नष्ट हो गया तो वो बस संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए, उनका कल्याण करना चाहते हैं। वैसा इसलिए नहीं कहना चाहिए मुझसे उसका पुण्य नहीं, उनका धर्म बन जाता है मित्रों। उनका ये धर्म बन जाता है कि ऐसा करे, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया करना अनिवार्य है। किसी लिए करना है तो जो पीछे साधा कर उनके लिए करना है, समझ रहे ना, तो उनके लिए यज्ञ करना है, यज्ञ प्रक्रिया चलती रहे। हे अर्जुन, इस संसार में इस तीनों लोगों में मुझे प्राप्त करने के लिए कोई भी चीज नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है, परंतु मैं इसलिए कर्म करता हूँ, मैं निस्वार्थ भाव से कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो होगा क्या कि मेरे ही आदर्शों का पालन करके मनुष्य कर्मों का त्याग कर देगा, और जब कर्मों का त्याग कर देगा तो क्या होगा, कर्मों का नाश हो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कर्मों का नाश हो, इसलिए यज्ञ की प्रक्रिया जरूरी है, इसलिए सनातन धर्म जरूरी है, इसलिए सनातन मार्ग पर लोगों को लाना जरूरी है। और सनातन मार्ग क्या है, तो आत्मा से परमात्मा का प्रेम है, साधना की विधि है, यज्ञ की विशेषता है, यज्ञ है वो। बात नहीं समझ रहा है ना। यहाँ सनातन धर्म में मारी मारा करना है, बात सब नहीं करना है। जो सनातन है, पुरातन है, प्राचीन है, तब क्या है, आत्मा है। और आत्मा, आपकी आत्मा भी मित्रों जाती है अधोलित में। आप जब कुछ नहीं करोगे, लोभ माया लालच में मर गए तो ऐसे ही मरोगे, तो मोह माया लालच लास्ट में तो फिर यहीं आओगे, तो इस क्या अधोलित में जाएगा आत्मा। हो सकता है सही भी है तुमको मिले, कुत्ता बिल्ली शिकार का मिले। हाँ, इसलिए कर्म परमात्मा का यज्ञ प्रक्रिया जो कृष्ण बता रहे हैं वो यज्ञ करनी चाहिए। इस मार्ग को जो महात्मा जी बता रहे हैं अग्रणी महाराज, ये करना चाहिए सभी हर मनुष्य की। ये मानव मात्र के तो उन्होंने ऐसा किया है। ये गीता कितना कठिन था, गीता लोग कैसे समझते थे, कैसे करते थे, परंतु महाराज जी ने इसको अपनी भाषा में एकदम मनुष्य को समझने के लिए यथार्थ गीता बनाया, ताकि हर मनुष्य को बात जो इंटरव्यू भी किया तो उसको समझ में बातें आ जाए। वैसे तो ये मैं एक कास्ता का आदमी भी नहीं समझ पाएगा इसको। ये तो मैं इससे समझ पाता हूँ कि मेरे गुरु श्री महाराज जी का आशीर्वाद अग्रणी महाराज है, ये कार्य में मुझे सौंपा, प्रभु ने सौंपा है। अब मैं बता दूँ मित्रों, ये गीता मैं खरीदा नहीं हूँ। हाँ, ये फोटो मैं खरीदा, ये यहाँ एडिशनल एसपी हैं प्रमोद यादव नाम उनका है, प्रमोद सिंह यादव, उन्होंने मुझे ला के दिया है। परमात्मा वो मुझसे करवाना चाह रहा था ऐसा, मेरी औकात है इस गीता को समझना। अरे परमात्मा हमें आप भिजवा दिया कि लो बेटा गीता बनाओ, बहुत गीता पढ़े हो तुम, लो यथार्थ गीता पढ़ो, समझाओ लोगों को। अब तुम भी करो सब, समझाओ ही मत बस। तो कह रहे हैं कि छिन्न द्वैधा यथात्माना सर्वभूत हिते रतः। मतलब क्या है कि जो सभी प्राणियों में लगे हुए हैं प्राप्ति वाले, ऐसा कर सकते हैं। जो स्वयं गड्ढे में पड़ा, आपको गड्ढे से कैसे बाहर निकालेगा? जो स्वयं गड्ढे में पड़ा है,
हाँ जाएंगे आप कथावाचक के यहाँ, आप जाएंगे आप कीर्तन कर, वो सब क्या बताएंगे? उन सब तो पैसा से काम करते, पैसा से सब कुछ कर रहे हैं, कथा भी उसी कर रहे हैं। परंतु आप ऐसे साधक के पास जाइए जिससे राग द्वेष वो सब ईटा पत्थर सोना उसके सामने सभी एक बराबर है। ऐसे महापुरुष के पास जाइए, ऐसे संत के पास जाइए, तब ना वो आपको मोक्ष के मार्ग बताएंगे। ये सब क्या बताएंगे? ये सब क्या जानते हैं? इनका खुद का कोई अनुभव नहीं है, ये तो किताबी बात बता रहे हैं। ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं, मेरे गुरु कबीर भी ऐसा कहते हैं। मैं तो ये सब अनुभव करना पड़ता है, स्वयं जीना पड़ता है उसमें, तब जानेंगे आप। देखिए थोड़ा सा इस मार्ग से चल के देखिए, आपके सामने कोई आपके घर का लोग अगर पैसा बेमानी करें, आप न मांगे तब तो देखें। ये सब मिटना पड़ता है, मिटना पड़ता है। कृष्ण मार रहे हैं मुझे, मैं सत्य बोल रहा हूँ, कृष्ण मुझे मार रहे हैं, मेरा एक चीज मार रहे हैं और कभी मुझे मार रहे हैं। परंतु वही है, मरने से पहले जीना सीख ले। तो इस परमात्मा पे मरना है, पहले मरना है, तब जियोगे। जब मरना जान जाओगे ना, तब जीना सीख जाओगे। और मरना तो क्या है? अहंकार को मारना है, तृष्णा को मारना है, क्रोध को मारना है, लोभ को मारना है, ईर्ष्या को मारना है, अपने सबका त्याग करना है, भाई का त्याग करना है, माता पिता सबका त्याग करना है। त्याग का मतलब मन से त्याग करना है। मन ही माया का प्रसार है मित्रों, मन ही सब कुछ प्रसारित है, मन का ही माया है। और माया कहीं बाहर नहीं, आप जो मन से ही माया, मन में सब ऐसा क्यों रख रहे हो आप? मन से सब चीज निकाल दो आप। मेरी बात समझ नहीं, मन का ही प्रसार है माया, इसलिए मन में माया में मैं परमात्मा लगा दो। ये सब जीवात्मा है, सबको एक दिन वहीं जाना है, उस परमपिता परमेश्वर के पास। जो अच्छा कर्म करेगा वो जाएगा, नहीं करेगा तो भटकेगा, नहीं तो भटकने दो। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि वो कहे जो दोहा है आदमी, वो कहते हैं कि जो कि बात अगर नहीं कोई मारा तो उसको दो धक्का और दो ससुआ वो गिर जाए नदी में जाके बहा जाए। जब बात मन से नहीं माना तो क्या धक्का उसको दो और दो ठो चला जाए वहीं। मेरे गुरु जो सदगुरु कबीर बड़ा दबंग आदमी थे, बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। ये संत तो थे परंतु दबंग संत किसी से डरते नहीं थे, चाहे सिकंदर हो चाहे बनारस के पंडा हो। अरे पंडा तू तो निपट कसाई रे। मेरे गुरु कबीर किसी से डरते नहीं थे, कोई भी अपने आपको कहा तो रात दिन में रात हो रोजा, रात कहो न ठगा है। दिन में तो रोजा रह रहे हो, तो रात गैया को मार रहे हो, खा रहे हो। कैसे मेहरबान हुई खुदाए। ब्राह्मणों को तो कह रहे पंडा तो निपट कसाई, मुर्गा अंडा खा रहे हो। गुरु कबीर किसी डरते नहीं थे, निर्भीक निडर सब कुछ, मैं सब सीखता हूँ उनसे। तो कह रहे हैं कि ठीक है, इसलिए जो गड्ढा स्वयं में है मित्रों, अगर कोई अंधा व्यक्ति किसी अंधे व्यक्ति को अगर रास्ता दिखाएगा तो क्या होगा? दोनों खाई में गिर जाएंगे ना। मेरी बात समझ ना। तो वही कि एक महाराज कहना चाहते कि जो खुद गड्ढा में है वो तुमको कैसे गड्ढा से पार करेगा? खुद गड्ढा फंसा हुआ। तो उसी प्रकार मैं कह रहा हूँ कि अगर अंधा व्यक्ति है और अंधा व्यक्ति एक दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाएगा, क्या करेगा? दोनों भटक जाएंगे और खाई में गिर जाएंगे, मुंह हाथ को टूट जाएगा। उसी प्रकार समाज का नेतृत्व करने वाला अच्छा नेता होना चाहिए। जब नेतृत्व करने वाला ही अंधा होगा तो जनता भी तो अंधी हो जाएगी, अंधी जनता भी है और नेतृत्व करना भी अंधा है, तो दोनों खाएंगे पर देश नाश हो जाएगा, देश चौपट का, बेरोजगार हो जाएंगे, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, किसी को नौकरी मिलेगा, विद्यालय में किसी कब कुछ नहीं होगा। और राजा क्या करेगा? मस्ती करता रहेगा, अपने आप घूमता रहेगा इधर उधर, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, घूमता है राजा के। राजा मजा लेगा है, उसके जनता के सुखों से मतलब नहीं है, उसे तो खाना है बढ़िया बढ़िया खाना, मशरूम की सब्जी खाएगा, वो 2.5 लाख का घड़ी पहनेगा है, और क्या करेगा? 18 लाख का सूट पहनेगा ना। तब उसको अपने सुख से मतलब है। ऐसे राजा का त्याग कर देना चाहिए, ऐसे राजा का त्याग कर देना चाहिए। राजा तो राजा हैसियत जैसा होना चाहिए, जो समाज कल्याण के लिए निकल गए जंगलों में। और समाज कल्याण के वो भी तो अपने लिए गए, अपने वचन का पालन करने के लिए। चलिए इनका उदाहरण दें, राजा कैसा होना चाहिए? अशोक जैसा होना चाहिए, है? जो अशोक था, है चक्रवर्ती, महानंद, पद्म, तो बड़े बड़े सब राजा थे। राजा हो जो जनता की सेवा करे,
जनता को अपना प्रजा समझे, नहीं अपना बेटा समझे। और प्रजा का भी दायित्व है कि अपने राजा को पिता समझे। दोनों अपने कर्तव्यों का पालन करें। ओम परमात्मा नमः। तो मित्रों, इसलिए करुणा, क्योंकि उनका करुणा हृदय से भर जाता है और स्वाभाविक रूप से गुण रहता है। यथात्मना मतलब जितेंद्रियम परम वेदा पुरुष शांत परम ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। मुझे इसी प्रकार करते। ओम सद्गुरु परमात्मा नमः। ओम अगणि महाराज। ओम परमात्मा। ओम श्री श्री शंकर। ओम रवि पंडित रवि शर्मा की जय हो। ओम श्री श्री राम। मित्रों, आपका कल्याण हो, आपके बाल बच्चे सुखी हों और जितने कष्ट उनको दीजिए, अपने आप सारा कष्ट हो जाएगा आपका। ओम परमात्मा नमः। आपका कल्याण हो। ओ हत्या बंद हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में संभावना हो, विश्व कल्याण हो। ओम परम पिता परमेश्वर।